ये बात सुने राजा की आप हुए खुशहाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब हाल। ये बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर रहे। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये बात राजा के घर में कोई कोई तो न आई नजर। सुंदर साथ जी, कल पद्मावतीपुरी धाम का प्रसंग आप लोगों ने सुना। महाराजा छत्रसाल शकुंतल बाई के अवतार है। उनका स्वामी जी से किस प्रकार मिलाप हुआ उसको बताया गया कल कि किस तरह से मिलाप हुआ। तो पहले रामनगर में जब स्वामी जी थे तो सूरज सिंह स्वामी जी के दर्शन करने आए थे। उन्होंने उनकी ज्ञान चर्चा सुन करके स्वामी जी के सर पर ईमान आ गया था सूरज सिंह को, और उनने फिर देवकर्ण जी को बताया था। देवकर्ण जी ने जब उनकी ज्ञान चर्चा सुनी तो उन्होंने कहा ये तो पैगंबर है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संदेश देने के लिए विजयवनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आए हैं। उन्होंने ऐसा और मन में सोचा कि ये बात मैं महाराजा छत्रसाल को कहूँ, उनकी महिमा बताऊं स्वामी जी की, तो वे अवश्य उनके ऊपर विश्वास लाएंगे। ऐसा भाव लेकर के देवकरण जी जो है वहां से चल करके रामनगर से चल करके मऊ पहुंचे, और मऊ में जाकर के छत्रसाल महाराज से कहा कि स्वामी जी जो है वो इमाम मेहदी विजय अवतार है, उनकी महिमा बताई। और उन्होंने कहा कि औरंगजेब जो उनसे भेदभाव रखते हैं, इस्लाम धर्म की लड़ाई है और आप यहाँ बुला लीजिए आप। और उनके जब वहां संदेश पहुंचा तो स्वामी जी ने लालदास और उत्तम दास को भी वहां भेजा छत्रसाल महाराज के पास संदेश देने के लिए। तब महाराजा लालदास महाराज ने स्वामी छत्रसाल से जो बात हुई वो भागवत के श्लोक के द्वारा उन्होंने बात किया कि भागवत के अंदर जो 12वें स्कंद में दूसरे अध्याय में जो 37-38 श्लोक है विजय बुद्ध निष्कलंक को आने की बात कही गई है, उस श्लोक को वर्णन करते हुए लालदास जी ने जब छत्रसाल को बताया तो उनकी आत्मा तुरंत जागृत हो गई। उनकी आत्मा ने कबूल किया कि उनको बुलाओ। देवकरण जी से कहा कि आप स्वामी जी को बुला करके लाइए और लालदास और उत्तम दास को भी साथ में ले जाइए, हम जब आ जाएंगे तो हम तो उनकी आगमनी करेंगे। स्वामी जी अगरिया से चल करके पन्ना जी आए। पन्ना जी में आए जब तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, इनके सिरदार अक्षरातीत थोर सुख अपना पाए। वो भूमि जो मूल मिलावा में ले ली थी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की भूमि को, वो भूमि जब आ गई तो थोर झंडे की चित ले आए। जो जागनी ब्रह्मांड और जागनी के लिए जो झंडा लिया था मंगलपुरी धाम से, वो झंडा को यहाँ स्थापित करने के लिए, मुक्ति पीठ की स्थापना करने के लिए निजानंद संप्रदाय का झंडा यहाँ स्थापित किया और वो भूमि को अपने चित्त में ले लिया। जो भूमि पन्ना की जो भूमि कुल मिलावा में ले ली थी, और यहाँ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मंगना को लेकर के आए हैं। ये कल आप लोग ने प्रसंग सुना और स्वामी जी आए। उस समय छत्रसाल महाराज के वहाँ अफगान की सेना ने घेरा डाले हुए थे मऊ में, तो स्वामी जी ने समाचार भेजा। तो छत्रसाल ने कहा है स्वामी जी आप ऐसा करो कि छड़े होकर के पधारो, महिला सुंदर साथ और बाईजू राज को पन्ना जी में छोड़ करके आप मऊ में आइए। तो स्वामी जी सुंदर साथ को लेकर के वहां गए मऊ। तो तीनों दरवाजे में पहले छत्रसाल महाराज सिपाही के भेष में आकर के दर्शन किया, फिर दोबारा शिकारी भेष में आए तो मुड़ की तरह खड़े हो गए एक तरफ। तो उन्होंने कहा स्वामी जी उस समय सुंदर साथ के मध्य में चर्चा कर रहे थे, तो वह आए, उन्होंने कहा बाबाजू राम राम। तो स्वामी जी ने कहा आइए हमारे पास बाबा बैठो आकर के। तो थोड़ी दूर बैठ गए तो वहां से पास आइए, उठ करके थोड़ी और आगे आए तो स्वामी जी ने कहा अरे हमारे पास आ जाओ, अब तो तुम हमारे फंदे में पड़ चुके हो। तब छत्रसाल कहते हैं कि 14 लोक के ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो हमें अपने बंधन में बांध सके सिवाय बुद्ध जी के। बुद्ध जी का छाप का सिक्का हम अपने 12 वर्ष से लिए है, हम उनके 12 वर्ष से चाकर है। तब स्वामी जी ने अपना आसन उठाते हुए कहा छत्रसाल उठा लो, इसी तरह के कितने सिक्के तुम्हें चाहिए। तब उन्होंने देखा, अपने सिक्का से मिलान किया, समझ गए यही बुद्ध विजयवनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार है। उनके चरणों में आए और महल में जाकर रानियों से कहा जिनको दर्शन करना करे आओ, हमारे यहाँ परवरदिगार आए हैं।
और फिर स्वामी जी उनसे मुलाकात करके उनको आशीर्वाद दिया और अफगान की सेना से विजय प्राप्त किया। स्वामी जी के आशीर्वाद से अफगान की सेना 5000 सैनिक थे उसके और 3000 घोड़ेसवार थे और छत्रसाल महाराज के पास सिर्फ 1000 योद्धा थे और उसे स्वामी जी के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करके और फिर स्वामी जी वहां से मऊ से चल करके यहाँ आए पद्मावतीपुरी धाम में और महाराजा छत्रसाल भी आए। स्वामी जी को पालकी में बिठा करके बाईजीराज को पालकी में बिठा करके फिर चोपड़ा की हवेली में जब ले जा रहे हैं तो वहाँ छत्रसाल महाराज और मझली रानी सुषमा ने पाग और साड़ी का पावड़ा किया। उस आत्मरूपी पावड़ा पर चलते हुए स्वामी जी विशेष सिंहासन पर विराजमान किया। उस जोड़े जो है बाईजीराज को भी उस सिंहासन पर पधराया और फिर कहा यही टीका यही पावड़ो यही निछावर है जो मेरी आत्मा रूपी मैंने पावड़ा किया था वही टीका है वही निछावर आपके ऊपर की है। तो इस तरह से उन्होंने कहा और फिर कहा कि आप साक्षात अक्षरातीत हो, हमने आपको परख लिया है और अक्षरातीत के सिवा आपको कोई और कुछ समझे तो वो नहीं मिस्टर मातवार, वो ब्रह्म सृष्टि समाज में से हो ही नहीं सकता है जो आपको कुछ और समझे। और फिर उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। स्वामी लालदास जी कहते हैं महाराजा छत्रसाल ने जैसी सेवा की जब से ब्रह्मांड की रचना हुई तब से ऐसी सेवा न किसी ने की है न भविष्य में कोई कर पाएगा। सब जिसने भी शिष्य ने अपने गुरुओं की सेवा की है उनकी सबकी शास्त्रों में लिखी हुई है। पर छत्रसाल महाराज ने जो सेवा की है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान करके उन्होंने सेवा की है, उनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। फिर दोबारा फिर आपने कल सुना गढ़ी जो उनका महल है वह स्वामी जी को पालकी में बैठा करके ले गए थे और जो निर्गुणी भेष धारण किया था बाईजीराज ने स्वामी जी ने मंदसौर में, तो अब वहां से उनको वस्त्र आभूषण पहना रहे शाकुंतल सखी के अवतार महाराजा छत्रसाल उनका श्रृंगार करवाया। मजली रानी ने श्यामा महारानी बाईजीराज का श्रृंगार करवाया, ये कल आप लोग ने सुना था। फिर कुरान की बात छिपा करके रखी थी छत्रसाल महाराज से कि इनको समय आने पर जब इनको वास्तविकता की पहचान हो जाएगी तब बताया जाएगा। एक दिन स्वामी जी बंगला जी में कुरान पर चर्चा कर रहे हैं एकांत में और हिसाब के 2-4 लोग श्रोताओं में बैठे हैं, लालदास कुरान पढ़ रहे हैं और स्वामी जी उसका अर्थ बता रहे हैं। तो इतने में छत्रसाल महाराज आ गए। उन्होंने संकेत से पूछा कि लालदास जी से कि आज एकांत में इस तरह से गुप्त रूप से आप क्या पढ़ रहे हो। तो उन्होंने कहा हमें आप बताने की आज्ञा नहीं है। फिर स्वामी से अनुमति लेकर के छत्रसाल महाराज को पास से बुलाया स्वामी जी ने और फिर स्वामी जी ने कहा ये कुरान जो मोहम्मद साहब लाए हैं इसमें सब हमारा ही हकीकत लिखी है, हमारा सब स्वभाव है, हमारे ही सब मतलब की बात इसमें लिखी है, हमारा संदेश आया है कुरान के माध्यम से। और छत्रसाल इसमें मेरो तेरो और रूहल्ला का सबका नाम देवचंद्र का इसमें हमारी तीनों में जो घटना घटित हुई वो सारी हकीकत भविष्य वाणी के रूप में इस कुरान में लिखी है, हमारी सारी हकीकत लिखी है। ये बात सुनकर के छत्रसाल महाराज को आवेश आ गया। उन्होंने कहा जब हमारी घर की बात इसमें लिखी हम क्यों छिपाएं, इसको हम संसार में शोर मचा देंगे इसके द्वारा। और औरंगजेब से संघर्ष करने के लिए कमर कस लिया और उन स्वामी से कहा कि जब औरंगजेब बादशाह को वास्तविकता की पहचान करवाएंगे स्वामी जी तो वो आपके चरणों में आ जाएगा, आपका सेवक बन करके रहेगा। तब इस तरह की बात हो रही है जब वहां तो उनके छत्रसाल महाराज के घर के लोग जो थे उनको इस पे विश्वास नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि हिंदू होकर के फकीर वो कुरान की कैसे बात कर रहे हैं और इमाम मेहंदी का दावा कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके मन में शंका हो गई परचो जी जो इनको ये हिंदू बातें क्यों कर रहे हैं। तो बल्दीवान से कह रहे हैं कि घर वाले ये बल्दीवान जी ये स्वामी जी जो आए हैं ना इनको इनका परिचय लेना चाहिए, इनकी परख करना चाहिए कि हिंदू होकर के कुरान को कैसे पढ़ते हैं और कुरान का ज्ञान रखने का दावा कैसे करते हैं। काजी मुल्ला पंडित तो इनका स्वामी जी के ज्ञान का परिचय लेने के लिए और इमाम मेहदी स्वरूप की पहचान करवाने के लिए और विजय बुद्ध निष्कलन का अवतार की भी पहचान करवाने के लिए काजी मुल्ला और पंडितों के द्वारा शास्त्रार्थ करवा करके विजय बुद्ध निष्कलन का अवतार जो है उनकी प्रमाणिकता लेंगे। और काजी मुल्ला से आखिर जमा इमाम मेहदी है कुरान में वर्णित उसका भी शास्त्रार्थ के द्वारा वो परिचय लेना है। 300 तहकीक करने चर्चा करा 300 तहकीक माने निश्चित करने किससे, काजी मुल्ला पंडित से निश्चित करने के लिए जो ये दावा कर रहे हैं विजय बुद्ध निष्कलन का अवतार और आखिर जमा इमाम मेहंदी का वो बात निश्चित करने के लिए इन लोगों को बुलाया गया। आया काजी महोबे का नाम अब्दुल रसूल है। अब
सबसे पहले बल्दीवान जी ने मोहब्बत से काजी बुलाया जिसका अब्दुल रसूल नाम है। तो पहले कुरान के द्वारा स्वामी जी ज्ञान की चर्चा होगी। इन सेठी चर्चा भाई कुरान की मकबूल अब है। कुरान की मकबूल वो अब्दुल रसूल से कुरान की मकबूल माने सुनो साजी, मकबूल का अर्थ होता है आत्मा को कबूल करने वाली चर्चा। जो आत्मा को कबूल करने वाली चर्चा जो खास महत्वपूर्ण प्रसंग है कुरान के, उसके ऊपर स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। इन सेठी पूछा या कुरान का सवाल एक है। तो अब अब्दुल रसूल से स्वामी जी कहते हैं कि अब्दुल रसूल हम आपसे कुरान का एक प्रश्न पूछ रहे हैं। एक एक जवाब दीजिए, जिन बोलो जवाब अनेक है। हे अब्दुल रसूल उस प्रश्न का एक ही जवाब देना है आपको। आपको घुमा फिरा करके अनेक जवाब नहीं देना है, एक जवाब देना और सोच समझ करके उसे जवाब दो आप। मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम है। मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम। अब्दुल रसूल कह रहा है कि हे स्वामी जी मेरे सामने कोई कुरान का ज्ञान रखने का दावा कोई नहीं कर सकता है। उम्मी वही पूछो तो कुरान की बात है तुम उम्मी होकर ही पूछ रहे हो आप कुरान की सारी बातें। उम्मी माने अनपढ़, अनपढ़ होते आप कुरान के बारे में कुछ जानते नहीं हो, ऐसे आप कुरान के बारे में आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद है। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद है। तफसीर माने अर्थ है। अब्दुल रसूल स्वामी जी से कह रहे हैं कि कुरान का अर्थ सहित पूरा कुरान हमें कंठस्थ याद है। मुझे सेठी कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद है। मुझसे थी कई खलक पहुंची वो मुराद है। तो अब्दुल रसूल कहते हैं मुझसे अनेकों लोगों ने कुरान की तालीम लेकर के अपने मन के अनुकूल पद को प्राप्त किया है। इस बात से तुमको डर है कोई ना ले आवे तावे। इसीलिए तो हम आपसे चल रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आपके पास इतना ज्ञान है कुरान का, आपको कुरान अर्थ सहित कंठस्थ याद है। स्वामी जी कह रहे हैं अब्दुल रसूल से इसलिए तो हमें भय लग रहा है कि आपके सामने कुरान का ज्ञान रखने की किसके अंदर ताकत है। हम सवाल पूछत हैं इनका जो जवाब है। और हे अब्दुल रसूल हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप क्रोधित नहीं होना, आपके पास बहुत ज्ञान है, उसका हमें आप उत्तर जरूर देना। क्यों दुनिया की पैदाइश से लिखी बीच कुरान है। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान है। स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं अब्दुल रसूल से, हे अब्दुल रसूल कुरान के अंदर जो दुनिया की पैदाइश है, जो मानव सृष्टि की रचना का जो वर्णन है उसमें कुरान के अंदर वो किस प्रकार का लिखा है। समझ जवाब दीजियो, है बात बड़ी फिरकान है है। बात बड़ी फिरकान है। हे अब्दुल रसूल सोच समझ करके ही इस प्रश्न का उत्तर देना, क्योंकि फिरकान माने कुरान का ये महत्वपूर्ण प्रसंग है। तब जवाब काजी दिया हम क्यों कर कहीं खिलाफ है। तो काजी अब्दुल रसूल कह रहा है स्वामी जी हम इसके खिलाफ क्यों बोलेंगे, जैसा कुरान में लिखा है सृष्टि क्रम का वर्णन, जैसे दुनिया के पैदाइश के बारे में जो लिखा है कुरान के अंदर उसी के अनुसार ही हम बात करेंगे। बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल है साफ है। हम तो कुरान पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए और कुरान पढ़ करके हमारे हृदय जो है पवित्र हो गए हैं। जो कभी ये कुरान और हाथ बोले हैं। और जो कभी कुरान और हाथ बोले। स्वामी जी कह रहे हैं अब्दुल रसूल कुरान में जो 5 तरह की पैदाइश के बारे में जो लिखा है उसके हम विपरीत अगर हम बोले तो तुम आगे हार ही दम न मार सके। तो हम तुम्हारे सामने अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे और फिर हम कुरान का ज्ञान रखने का दावा नहीं करेंगे। 5 बात की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम है। तो अब्दुल रसूल कहता है कि अल्लाह कलाम ने कुरान में 5 तरह की पैदाइश लिखी है। सृष्टि का क्रम जो है मानव सृष्टि का क्रम 5 तरह से बताया गया है। खबर कोई ना पावी पड़ी खलक तमाम है। तो अब्दुल रसूल कहते हैं कि सारे लोग इसको पढ़ते हैं इस प्रसंग को कुरान में जो लिखा है, पर कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं पा रहा है कि क्या लिखा है इसमें। तब कुरान आगे धरी खोल देखो किताब है। तब स्वामी जी ने अब्दुल रसूल के सामने कुरान रख दिया और कुरान रख करके कहा कि देखो खोल करके इसको। चलकर रसूल में लिखा आया नहीं जवाब है। और देखो कुरान के तीसरे सिपारे जो तिलकर रसूल नाम का जो पारा है उसके अंदर तुम खोल करके देखो ये प्रसंग लिखा हुआ है। उनमें से की पैदा भाई ये जो आम खलक है। ये जो उनको समझ नहीं आएगा एक चपाई आगे वो भूलेगा। देखो कुरान के आगे धरी खोल कुरान तिलकर रसूल में है पर उसको जवाब नहीं आया। अब्दुल रसूल वो समझ ही नहीं पा रहा। स्वामी जी ने खोल करके बता दिया देखो इसमें लिखा है। तिलकर रसूल तो कुरान का तीसरा सिपारा है तो उसमें लिखा है ये प्रसंग, पर अब्दुल रसूल उसका जवाब नहीं दे पाया। तब स्वामी जी बता रहे हैं कौन से पैदा हुई ये जो आम खलक है। पूर्ण
माने जब संसार की उत्पत्ति होना है तो बैठ कर कहा कुन, कुन माने हो जा, कुन से जो हो जा ऐसा कहा तो आम खलक माने जीव सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कहे एक हाथ से दो हाथों का हक और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के एक हाथ से कौन आया? हजरत मोहम्मद साहिब की उत्पत्ति एक हाथ से है, और दो हाथ दूसरे हाथ से दो स्वरूप, दूसरे हाथ से दो स्वरूप, हक के दोनों स्वरूप कौन है? ईसा रूह अल्लाह के अवतार सदगुरु देवचंद जी महाराज, और दूसरे हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं। और एक जमात को ले आए उठा इब्तदा है माने शुरू से मूल मिला हुआ जो बैठी थी एक जमात, कौन? ब्रह्म सृष्टि की। उनको कौन उठा करके आया? रूह अल्लाह मिसल लगा दियो, वो मोमिन उतरे तब रूह अल्लाह के अवतार श्यामा महारानी के अवतार जो है स्वयं 12,000 ब्रह्मंगना को लेकर के संसार में आई। तो ये ब्रह्मंगना की जमात है। और एक खिलकत और से ये पांचों की पैदाश और एक खिलकत और से कौन? अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि है, वो ईश्वरी सृष्टि आई है। ये 5 प्रकार की पैदाइश है। अब्दुल रसूल एक कुन माने हो जा, उससे जीव सृष्टि पैदा हुई। एक हाथ से मोहम्मद साहिब की उत्पत्ति हुई, और तीसरी जो है दूसरे हाथ से दो स्वरूप हुए, ये तीसरी है। और चौथी ब्रह्म सृष्टि की, और 5वीं ईश्वरी सृष्टि की। ये 5 प्रकार की पैदाइश तिरकल रसूल में लिखी हुई है। पूछा अब्दुल रसूल को तुम हो किन में? अब स्वामी जी ने अब्दुल रसूल से दूसरा प्रश्न कहा, हे अब्दुल रसूल तुम बताओ, इन 5 प्रकार की जो उत्पत्ति बताई गई है कुरान के अंदर, तुम किस में से हो? उनसे हो कि एक हाथ से हो कि 2 हाथ से हो कि अनादिकाल से उतर के आई है जो मूल मिलाप में रहने वाली 12,000 उनमें से हो कि ईश्वरी सृष्टि में से हो? तुम बताओ किस में से हो? अब साँझ बोलियो तुम पैदा जिनसे। अब सत्य सत्य बताना। अब्दुल रसूल तुम जिससे भी उत्पत्ति हो तुम्हारी वो बताना। अब काजी के दिल में है जो दुधली अब है। काजी अब्दुल रसूल के मन में दुविधा हो गई, क्या बताए? उनसे तो कोई नहीं बता सकता कि हम जीव सृष्टि है, हम ही नहीं समझते कि हम जीव सृष्टि है, हम भी अपने आप को ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हैं। वो अब्दुल रसूल तो कुरान का ज्ञाता है, वो कैसे बता देता कि हम कुन से? तो कुन से भी नहीं बता पा रहा, एक हाथ से भी नहीं बता रहा, 2 हाथ से भी नहीं बता रहा। हो सकता है जब ब्रह्म सृष्टि ने ईश्वर से उसको जवाब नहीं आ रहा है तो दुविधा मच गई उसके अंदर। जब जवाब नहीं आया तब बात कहीं बिचली कब है। जवाब देते नहीं बन रहा है अब्दुल रसूल से, क्या जवाब दे? तो बिचली माने घुमा फिरा करके जवाब दे रहा है। तब बल्दीवान ने कहिए मियाँ तुम तब बल्दीवान ने कहा, अरे ओ मियाँ तुमसे जवाब नहीं देते बन रहा है, इसलिए तुम उल्टा फिर सीधी बात कर रहे हो। भूल के बात कर तो छूटा हुआ है हुक्म है। छूटा हुआ हुक्म, तुम भूल के बात इस तरह से घुमा फिरा कर रहे हो। तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसलिए तुम जो कुरान पढ़ाते थे सबको वो तुम्हारा हुकूमत तुम्हारी छूट गई अब से। तब काजी कदमों लगा किया सेजदा हक है। तब काजी जो है समझ गया ये तो हक है, इमाम मेहंदी की अवतार है, इमाम मेहंदी के स्वरूप है, सेजदा बजा दिया। हम कहे की पहचानिया ये बात बड़ी गुजरत है। ये बात बड़ी गुजरत। अब्दुल रसूल कहता है तहकीक माने निश्चय हमने आपके स्वरूप को पहचान लिया। ये क़यामत के समय की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इमाम मेहंदी जाहिर हो गए हैं। तब बल्दीवान ने काजी से पूछी तब बल्दीवान ने काजी से कहा, से अब्दुल रसूल से क्या कहा? मुसाफ सिर पर धर कहो साथ बताओ जे। मुसाफ सिर पर कहो धर कहो साथ बताओ जे। जो अब्दुल रसूल से बल्दीवान कह रहे हैं, हे अब्दुल रसूल जो तुमने अभी कहा है ना कि यही आखिर जमा इमाम मेहदी है, तो कुरान को मुसाफिर कुरान को सिर पर रख करके सौगंध खा करके कहो कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। तब जवाब काजी दिया मुसाफ सिर हमारे है। तब काजी अब्दुल कह रहा है कि मैं सिर पर कुरान रख करके सौगंध खाकर कहता हूँ जो हम झूठ बोली तो यही हमको मारे है। अगर हम झूठ बोलते हो तो हमें ये कुरान मार डाले। ये तहकीक जमाने खाविन जो करी थी शरत है। जो करी थी शरत है, ये तहकीक माने निश्चय आखिरी जमाने के खाविन आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। और मोहम्मद साहब ने जो शरत माने वादा किया था वो भी कल के दिन आने का वादा समय आ गया। सो शरत आए पहुंची फरदा रोज क़यामत वो है। फरदा रोज मैंने कल के दिन क़यामत होने की बात जो कही थी मोहम्मद साहब ने वो शरत। बल्दीवान के कटु सांस आई दिल में। तब उन्होंने जब सौगंध खा करके कहा, अब्दुल रसूल ने कुरान की सौगंध खा करके, तब बल्दीवान के मन में सत्यता प्रतीत हुई कि ये जो कह रहा है वो सत्य बात है, यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। पंडितों से तो पूछ देखूं कोई चर्चा करे इनसे। कोई चर्चा करे इनसे। अब इमाम मेहदी सर तो समझ गए कि कुरान से इमाम मेहदी है। उन्हें उसने अब्दुल रसूल ने काजी ने स्वयं कह दिया सिर पर कुरान रख करके। अब बल्दीवान विचार कर रहे हैं कि पंडितों से भी इनकी शास्त्रार्थ करा जाए।
जो शास्त्रों में लिखा है विजयन बुद्ध निष्कलंक आने का। तो अब पंडित जैसा तैसा तो नहीं चलेगा, तो खोजे पंडित के कोई अच्छा सामर्थ्यवान ऐसा पंडित मिल जाए जो स्वामी जी से ज्ञान चर्चा करे। तो खोजते खोजते कौन मिला? तो सुंदर वल्लभ बद्री और बुलाए पंडित। और बुलाए पंडित सुंदर वल्लभ बद्री जो है खोजने पर बलदीवान जी को मिल गए। जिनको लगा पूछने ये बात कैसी इत। तो उन पंडितों से बलदीवान से कहा कि ये जो स्वामी जी आए हैं ना हमारे यहाँ, इनसे ज्ञान चर्चा करके देखो, ये चर्चा कैसी करते हैं, इनका ज्ञान कैसा है, आप लोग चर्चा करो इनसे। बद्री को बुलाए के महाराज ये पूछी बात है ये। तो बद्रीदास को पहले बुलाया गया। बद्रीदास को बुला करके महाराज 70 साल अभी स्वामी जी से बातें नहीं होना है, पहले महाराज 70 साल नहीं स्वामी जी से ज्ञान ले लिया है। तो महाराज 70 साल स्पष्ट कहते हैं कि हम तुमसे जो बात करेंगे वो स्पष्ट स्पष्ट बताना हमको। ये जो सवाल भागवत के से चर्चा करी है, चित्त से चर्चा करी। भागवत के जो सवाल है, भागवत के अंदर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो अखंड ब्रज अखंड रास की बात जो लिखी है, ब्रह्म लीला जो छिपी हुई है उसके अंदर, तो वो दुनिया के कितने भी भागवत करता हो जाए वो समझ ही नहीं पाते हैं। स्वयं लालदास जी भागवत कर रहे थे, चतुरा पोकर्ण ने कहा था कि आप कहते हो अखंड ब्रज अखंड रास वो कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा न्यारा ब्रह्मांड है। तो न्यारा ब्रह्मांड पाए तो वो भी जवाब नहीं दे पाए थे। तो महाराज 17 साल ने बद्रीदास से वही प्रश्न पूछे कि अखंड ब्रज और अखंड रास जो लिखा है वो कहाँ पर है? तो ये चित्त दे करके ध्यान से चर्चा कर रहे हैं। बद्रीदास ने प्रश्न सुने देखा ने। तो बद्रीदास ने उन प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना कि ये प्रश्न कौन है, कहाँ के है, और विचार कर रहे हैं। ये बात श्री कृष्ण जी की हो ना बिना भगवान है। तब बद्रीदास ने कहा ये तो श्री कृष्ण भगवान की अखंड लीला के प्रश्न है, ये तो भगवान भी इसका जवाब नहीं दे सकता है, और जो इसका प्रश्न का उत्तर देगा वो वास्तव में ही भगवान ही होंगे। तब श्री महाराज ने पाया बद्री पर सुख है। तो बद्रीदास की ऐसी बात सुन करके कि ये स्वयं जिसने ये रहस्य खोले हैं वो स्वयं भगवान ही होंगे, ये बात जब बद्रीदास ने कही तो महाराज 17 साल को उसकी बात पर आनंद आया। रस रहा चर्चा में कहे न जाए मुख, कह न जाए मुख। बद्रीदास के साथ जो अखंड की चर्चा हुई अखंड ब्रजराज की, उसमें जो रस आनंद आया उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। आधी रात उपरांत घरों गए बद्री जब। तो आधी रात के बाद जब ये बात चर्चा करके जब वापस घर गए बद्रीदास जी, सब पंडितों ने मिलके बातें पूछी तब वो सुंदर और वल्लभ वगैरह थे ना पंडित, उन्होंने कहा हे बद्रीदास तुम वहां गए थे तो क्या क्या हुआ? ऐसी तुम चर्चा करी, कैसा दिया जवाब है? तुमने वहां उन लोग स्वामी जी से कैसी ज्ञान चर्चा की और उनके प्रश्नों का तुमने किस तरह से उत्तर दिया? मैं जदारत बोलिया उड़ा दिया एक ख्वाब है। उड़ा दिया ये ख्वाब। बद्रीदास कहते हैं पंडितों से कि हमने तो यथार्थ कह दिया भाई, कि ये जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हो इसका उत्तर तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, और इसका जो है ना जो जवाब देने वाला इस रहस्य खोलेगा वो निश्चय ही भगवान होगा। हम तो यथार्थ कह दिया, उड़ा दिया ख्वाब। जो चतुराई भरा हमारा ज्ञान था, ख्वाब माने सपने के समान, हमने उनको उड़ा दिया है। ख्वाब के आज लो ये हमारे घर तो पंडित बोले सुंदर वल्लभ वगैरह, अरे बद्रीदास इन्हीं ख्वाब की अकल इस चतुराई के ज्ञान से तो हमारे घर पल रहे थे। फिर सबों ने गई क्यों ना गए तो मर रहे। वल्लभ सुंदर ने क्या किया? फिटकार दिया, धिकार दिया है, धिकार है बद्रीदास तुम मर क्यों नहीं गए? जब बात रोपी तुम इनकी फिर है तुम्हारा कोई ठोर है कोई तुम्हारा ठोर? जब बात रोकी तुमने उनकी, वो सुंदर वल्लभ कहने लगे बद्रीदास से कि जब तुमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया तो अब तुम्हारा क्या महत्व रह जाएगा? अब मारो जाएंगे बात करो जाए और बात करो और जाए। सुंदर वल्लभ कहते हैं बद्रीदास तुम जाओ दोबारा उनसे फिर से ज्ञान चर्चा करो और उन स्वामी जी को पराजित कर दो। हम ये सवाल बनाए के लेके जाओ तुम और हम दोनों बैठ करके रात को अपन सवाल बनाए कृष्ण के श्रीमद् भागवत के हम प्रश्न नए बनाते हैं और फिर उनसे स्वामी जी इन प्रश्नों को उत्तर लेना है। जागे खंड करो अभी मदद हम तो ना करो इनके उत्तर की पाने की और हम आपके मदद के लिए आ जाएंगे। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान है, बना जाने निशान सवाल बनाए भागवत के प्रश्न तैयार कर रहे हैं पंडितों तीन सुंदर वल्लभ बद्री मिलकर के, बिना जाने निशान वास्तविक ज्ञान की पहचान नहीं है, उनको कुछ रहस्य मालूम नहीं उनको जो उसमें है, और ऐसे पंडित लोग हैं प्रश्न बना रहे हैं। प्रयाण कर उठे प्राप्त करे पहचान अब तीनों प्रयाण करे विचार विमर्श किया तीनों पंडितों ने मिलकर के कि ये प्रश्न अपन ने जो बनाए हैं ना
इनको प्रातः स्वामी से जवाब लेंगे। रात समय उठ के आया बद्री दरबार तो है। प्रातः दूसरे दिन प्रातः उठ करके बद्रीदास दरबार में पहुंच गए स्वामी जी से प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। बलदीवान को पास से यह खबरदार तो है। बलदीवान से मिले बद्रीदास जी और उनसे इस बात से सावधान किया कि हम फिर से दोबारा चर्चा करना चाहते हैं। भाई बैठ महाराज सो अभी बातें करते और है। तब लालदास तब बलदीवान महाराज कहते हैं 17 साल महाराज से कि बद्रीदास आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम दोबारा ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं स्वामी से। तब पूछा महाराज ने रात की बात एक किस और है। रात की बात किस और है? महाराज 17 साल ने कहा बद्रीदास से कि जो रात के तुमने कबूल किया था ना कि ये तो स्वयं परमात्मा क्या होता है जिन्हें एक रहस्य खोले हैं, और अब वो बात कहाँ गई तुम्हारी रात की? ये प्रश्न भागवत के हम तो सब जानते हैं। तब बद्रीदास कहते हैं ऐसे जो हमने रात को पूछे ना उस समय हमारा बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही थी, ऐसे भागवत के प्रश्न तो हम सब जानते हैं। झूठी बात बना के घर में लगे तो ऐसी उल्टी सीधी बात करके 17 साल सामने जिद करने लगे वो। तब उस महाराज को चढ़ी बड़ी रीस है। तब महाराज 17 साल को बद्रीदास की बात सुनकर के क्रोध आ गया। कई बुंदेला इन्हें गुरु न करें कोई न नवाबे शीश है। नहीं बुंदेला इनको कोई गुरु न करे न कोई इनको शिष्य नवाबे, इनको क्रोध हो गए। महाराज 17 साल उन्होंने घोषणा किया कि बुंदेला ठाकुर कोई भी इनको अपना गुरु नहीं बनाएंगे, ऐसे पंडितों को न इनके पंडितों को शीश चरण में शीश झुकाएंगे। इनकी पट्टी सिर पर अब बांधियो जिनको है। और इन पंडितों के द्वारा सम्मान के लिए अपने सिर पर कोई भी पाग भी नहीं बंधवाना। बुंदेलों की जात में इनको उठना सोए। और बुंदेले की जात जितने भी बुंदेला ठाकुर है उनमें इनके सम्मान जैसे पंडितों के सम्मान के लिए कोई खड़ा नहीं होना। सुंदर पल्लव बद्री भले मेरे कलमा है। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कलयुग, कलयुग के अंदर बहुत अच्छे पंडित मिले हैं ये। 14 विद्या निपुण है एक जानतना है। ये अपने आप को 14 विद्या के निपुण मानते हैं कि हम 14 विद्या के ज्ञानी हैं, पर एक ही विद्या का इनको ज्ञान नहीं है। ये तो अपना पेट पालन के लिए पंडित बने हुए हैं। फिर बलदीवान आगे भाई जो चर्चा जो रहे। फिर बलदीवान के सामने बद्रीदास ने उनसे सारी हकीकत बताई अपनी। सब पंडितों ने मिलके मेरा चित्ती मरो रहे। बलदीवान से कहने हम तो रात को ही स्वीकार कर लिया था कि ये तो परमात्मा के स्वरूप है, पर ये सारे पंडितों ने मिलकर के ही हमें भ्रमित कर दिया था। ये भाई सब पंडित हते भाई इस्लाम है। और जेर भाई सब पंडित इस तरह से सब पराजित हो गए और स्वामी जी की विजय हुई। विजय भाई इस्लाम सत्य धर्म निजान धर्म की विजय हुई। कापर से मोह होए के ले गए अपने ठाम है। और कापर कौन? ये पंडित लोग जो थे शर्मिंदा के कारण अपना मुख को श्याम मुंह करके लज्जित होकर के घर गए। एक बात है तो और भाई सब ठाकुरों में। अब यहाँ एक बात और हुई, स्वामी जी आप विराजमान है पद्मावतीपुरी धाम में और वहाँ जो 17 साल महाराज के यही है उनके राज्य में उनके घर में बैठे हैं और 5000 की जमात है। वहाँ ठाकुर जो उनके परिवार के जो लोग हैं कुंवर ठाकुर लोग 17 साल महाराज के उनके मन में भ्रम हो रहा है। राज की बख्शीश देख के धोखा भया मन में धोखा हो रहा है कि 5000 की जमात और स्वामी जी साथ में है तो इनका खर्च कहाँ से आ रहा है, ये उनके मन में भ्रम पैदा हो रहा है। खर्च से पहुंचे नहीं ये उठक है कहाँ से। और खर्च यहाँ से राजकोट से जा नहीं रहा है, फिर इनका खर्च कहाँ से चल रहा है इनके पास रसायन ये सब जानी मन में। तो मन में ये विचार करें सबके अंदर एक भ्रम पैदा हो रहा है कि स्वामी जी है ना इनके पास कोई ऐसी रसायन बूटी है उसके चमत्कार से इस सुंदर साथ का खर्च चल रहा है। सिवाय महाराज के सबके मन में बस गई है। सिवाय एक महाराज के, महाराज 17 साल इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया इसलिए उनके मन में ये बात आई नहीं। बाकी उनके परिवार के सभी लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि इनके पास जरूर कोई ऐसी तंत्र बूटी है। बरस 3 बीत गए तब लख खर्च की खबर न भई है। 3 बरस बीत गए। संवत 40 में आए थे स्वामी 1740 में और संवत 1743 हो गए। तब तक इनका खर्च कहाँ से चल रहा है 5000 की जमात का किसी को जानकारी नहीं हुई। एक दिन महाराज ने पूछी सी राशि ये है। तब महाराजा 17 साल ने एक दिन स्वामी जी से पूछा सबके मन में धोखो है ये खर्च होते है। ये जो खर्च हो रहा है 5000 सुंदर साल का ये पैसा कहाँ से आ रहा है, पर हमारे यहाँ जो से सब ठाकुरों वगैरह में उनके अंदर मन में भ्रम हो रहा है ये खर्च कहाँ से आ रहा है। फरमाइशी राज ने आवाज साथ में से तब स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो खर्च चल रहा है ना ये बाहर के सुंदर साध जो है ये खर्च भेज रहे हैं व्यवस्था कर रहे हैं। मेरता को साथ है भेज जाते हमें। ये मेरता के रहने वाले जो सुंदर साथ है राजा राम भाई वगैरह
ये जो है सुंदर सात का खर्च सम्मत 1731 से सम्मत 1743 हो गई, तब से लेकर के आज तक सुंदर सात के जो सारा खर्च है वो भेज रहे हैं। तब महाराजा मन में बहुत दलगीर तो भय। महाराज जी के मन में बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि हमारे घर में स्वामी जी बैठे सुंदर साथ सही और कोई और सुंदर साथ ही सेवा कर रहे, ये बात को सुन करके बहुत दुख हुआ। हम ब्रह्मचर्य के साथ में अजू है न सही तो मन में नए। विचार कर रहे हैं महाराज छत्रसाल के हम अभी भी ब्रह्मश्रेष्ठी साथ में सम्मिलित नहीं हुए। बहुत दलगीर आए दिल में माने ना आपको साथ। अपने बहुत मन में दुखी हो रहे हैं और अपने आप को सुंदर साथ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अजू काम दीन का आया ना मेरे हाथ। महाराज छत्रसाल मन में विचार कर रहे हैं कि अभी भी हमारे हाथ में धर्म का कार्य हाथ में नहीं आया है। विचार किया मन में ये बात पहुंच जाए चित्त। अब मन में विचार कर रहे हैं महाराज छत्रसाल कि ये बात कहने लायक तो है नहीं कि हमारे घर में रह रहे और कोई और खिला रहा है, ये कोई से कहे तो शर्म की बात है, तो हम किससे कहें, क्या कहें, किससे कहाँ किससे कहें। दलगीर हो के प्रातः से मोड़े खड़ो जाए चित्त। तब दुखी होकर के और घर में जा करके लेट गए। तो घर में जाकर लेट गए तो क्या हुआ, जब हो गए दोपहर रसोई तैयार है। अब दोपहर हो गया था, 12 बज गई और घर में भोजन तैयार हो गया। तब क्या हुआ, रानी तो उठाए न सके है बेजी बलदेवान तो बाहर रहे। तो अब रानी समझ गई तो कोई बात जरूर है जो महाराजा छत्रसाल जी दुखी अवस्था में लेटे हैं, कोई निश्चित बात है। तो रानी की हिम्मत नहीं हुई छत्रसाल महाराज को जगाने की, वो असमर्थ हो गई जगाने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, बाहर बल्दीवान थे तो बाहर बल्दीवान को सूचना भेजी। आई बलदेवान चल के जगाए श्री महाराज। तो महारानी के कहने पर बल्दीवान बाहर से आए और महाराज छत्रसाल को उठाया उनने। तुम कहा हो दलगीर तो कहो हमें आज। तो उनने कहा क्या है बल्दीवान ने, ये छत्रसाल आज आप इस तरह से दुखी क्यों हो। तब कही महाराज ने नहीं कहने की बात तो है। महाराज छत्रसाल ने बल्दीवान से कहा कि ये बात कहने लायक है ही नहीं है, क्या बताएं आपको हम। तब कही बलदेवान ने ये कही है ये साक्षात तो है। बल्दीवान ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप में आप ये बताओ कि ये बात क्या है, किस कारण से आप दुखी हो, आपको बताना तो पड़ेगा ही। तब महाराज कही हमारे मन में रहे ये है। तो महाराज छत्रसाल ने बल्दीवान से कहा कि हमारे मन में अभी तक भ्रम था, है इन्हें पास रसायन आज की करी हमते है। हमें मन में भ्रम था कि इनके पास कोई रसायन बटी है, उसके चमत्कार से खर्च चल रहा है। पर आज हमने उनसे स्वामी जी से बैठ करके ये बात निश्चित कर ली। ये आवत खरा साथ में से ये सुन भाई दर्द है। ये जो सुंदर साथ का खर्च है, रसायन बटी वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरता के जो सुंदर साथ है वो खर्च भेज रहे हैं सुंदर साथ का, ये हमने सब स्वामी जी के मुखारबिन से सुना, मुझे बहुत दुख लगा। हम कैसे सेवक इनके हम पर गजब की रही ना हद। हम पर गजब की रही ना हद, हम कैसे इनके सेवक, हम कैसे इनके शिष्य, हम कैसे इनकी अंगना। ये गजब हो गया कि हमारे घर में बैठे हैं धनी हमारे और सुंदर साथ बैठा है हमारे घर में, वो कोई और जिमा रहा है। ये तो हद हो गई, गजब की हद हो गई है। तब बोले बलदेवान ये बात है सहल है। तब बल्दीवान ने महाराज छत्रसाल से कहा कि ये बात सरल है, तुम दुख मत करो, अपन करते हैं उपाय इसका। एक जगह मारिए ताकि चौथ चीजें सब मिल ले। एक जगह मारिए ताकि चौथ चीजें सब मिल जाए। बल्दीवान ने कहा ठीक है, अपने पास पैसा की कमी है छत्रसाल, तो अपन ऐसा करें कि एक जगह छापा मारेंगे, अपन आक्रमण करेंगे और उस सीमा को अपने राज्य में मिला लेंगे। फिर उसमें जो चौथ मिलती है कर्म के रूप में, वो चौथ अपने खर्च में वो स्वामी जी की सेवा में लगा देंगे। ये बात पक्की करके लिखाए लई तो महाराज। ये बात जो पक्की किया बल्दीवान की और पक्की हुई, तो महाराज छत्रसाल जानते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कल बदल जाए, तो लिखित में ले लिया। महाराजा छत्रसाल ने बल्दीवान से लिखित में ले लिया कि जो भी अपन क्षेत्र को बढ़ाएंगे, अपने सीमा में मिलाएंगे और की जो कर की राशि मिलेगी वो सब स्वामी जी के खर्च के लिए अपन रखेंगे। तो ये सब लिखित में ले लिया। तब सब साथ में आए के अर्ज करी आगे श्रीराज। अब स्वामी जी छत्रसाल महाराज जी लिखित रूप में ले लिया, सब काम पक्का कर लिया। तो छत्रसाल महाराज स्वामी जी के सम्मुख आए, सुंदर साथ के बीच में खड़े होकर के विनती करने लगे, आवे साथ परदेश को और रहे जो चित्त। हे स्वामी जी, विनती करते हुए कह रहे छत्रसाल जी, हे मेरे धनी, जो भी सुंदर साथ परदेश से आने वाले हैं और जो अभी स्थानीय सुंदर साथ अभी रह रहे, इन सब के भोजन की व्यवस्था, इनके सारे खर्च की सेवा हम करना चाहते हैं। इन सब की सेवा की मोहे गरज करो नित्य। मुझे गरज है मैं करूँ नित्य प्रतिदिन की सेवा, भोजन की और जितनी भी खर्च की सेवा है
वो हम अपने मेरा आत्मा के सुख के लिए, मेरी गरज है मेरी आत्मा सुख पाप होगी, इसलिए हम करना चाहते हैं प्रतिदिन। और करी अरज हजूर में करो इलाज बाहर निकलने को। और दूसरी अरज ये भी कहा छत्रसाल महाराज ने स्वामी से, हे धनी आप यहाँ से बाहर निकलने का उपाय कीजिए। सब ठाकुरों मिल विचार कियो एक जगह मारने को। इसलिए आपको बाहर निकलना है धनी, कि हम सब ठाकुरों ने मिलकर के ये विचार किया है कि यहाँ से अपन निकले बाहर और किसी और दूसरे से क्षेत्र को जीत करके अपने राज्य में मिलाने के लिए एक योजना बनाई है। इसलिए धनी आपको हमारे साथ चलना अवश्य है। हमको बड़ी उम्मीद है आप हो सवार है। इसलिए है धनी हमें बहुत चाहना है, हमें आशा है कि आप सवारी में सवार होकर के हमारे साथ चलेंगे। चले जाएंगे सवारी में, हम चलिए में खबरदार है। हम जले में खबरदार है। छत्रसाल कहते हैं कि आप जो है सवारी में सवार होकर के आगे चलेंगे और जले माने कतार में सेना के समान सतर्क होकर के आपके साथ कतार में हम लोग चलेंगे। संवत 1743 से सवारी करी जब तब संवत 1743 से और स्वामी जी को सवारी में सवार करके और स्वामी जी को ले जा रहे हैं। हस्ती पर चढ़ाए के आगे सेना चलाई तब और स्वामी जी को हाथी पर विराजमान किया गया और आगे सेना की आगे आगे चलाया गया। राठ खड़ो जलालपुर नजीक कालपी पहुंचे और राठ खड़ोत और जलालपुर की सीमाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाते हुए और स्वामी जी इन छत्रसाल महाराज वगैरह को कालपी पहुंच गए। मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए। अब कालपी जब पहुंचे तो ऐसा नहीं सिर्फ क्षेत्र को बढ़ाने के लिए स्वामी जी को ले जा रहे, धर्म का चर्चा प्रचार भी जागने का काम भी करना है। तो कालपी में पहुंच करके महाराजा छत्रसाल ने मुल्ला काजी और सैयद इन सबको एकत्रित किया। इनसे कुरान हदीसों की चर्चा करी जब और उनसे सैयद मुल्ला काजी से स्वामी जी कुरान और हदीस की चर्चा हो रही। कुरान हाफिज की वाणी है, हदीस फौज की वाणी है मोहम्मद साहब की, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। इस्लाम में 100 महजर लिख दिया तब जेल हुए इस्लाम में 100 महजर लिख दिया था। जब स्वामी जी की ज्ञान चर्चा हुई इमाम मेहंदी के जाहिर होने के बाद वो क्यामत के 7 निशान खोल करके स्वामी जी ने उन मोहम्मद जो सैयद काजी मुल्ला वगैरह थे उनको जब बताया तो सब स्वामी जी की चर्चा सुन करके आधीन हो गए और उन्हें स्वीकार किया कि आप ही आखिरुल जमा इमाम मेहंदी हो। जो कुरान में वर्णित है वो सब उन्होंने स्वीकार कर लिया, आधीन हो गए और फिर उन्होंने महाजरनामा लिख दिया। महाजरनामा माने तांबे के पत्र में सारी हकीकत लिख दी कि यही आखिर जमा इमाम मेहंदी है। ये हम तहकीक किया खाली जमाने का। हम तहकीक किया, वो मुल्ला काजी लोग लिख रहे हैं तांबे के पत्र में, हमने तहकीक माने निश्चय किया कि कुरान में जो वर्णित है वो आखिरी जमा इमाम मेहंदी स्वरूप यही है। हम अपनी आंखों देख दिया जो कुरान हदीसों में लिखा, जो कुरान और हदीसों में लिखा है उनके आने के निशान वो हमने इनके स्वरूप के अंदर आंख अपनी नजरों से देख लिया। वो काजी मुल्ला सब तांबे पत्र में लिख रहे हैं। तो पहुंचाया सर तोरे को कानो सुना सुल्तान है। कानो सुना सुल्तान, वो तांबा पत्र जो महाजरनामा था उसमें सारी हकीकत लिख करके काजी मुल्ला सरे तोरे को, सरे माने शरीयत, तोरा माने हुकूमत, शरीयत पर आधारित जो हुकूमत कर रहा है औरंगजेब बादशाह उनके पास ये पैगाम पहुंचा दिया गया और उसको सुन करके उस तांबा पत्र को महाजरनामा को पढ़ करके भी उसने सिर झुका लिया। सुन के सिर नीचा किया छूटा नहीं गुमान है। औरंगजेब बादशाह ने उसको पढ़ा और पढ़ करके सिर झुका लिया। औरंगजेब बादशाह के अंदर जो गुमान है वो गुमान नहीं छूटा। मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान है। मुनकरी करी रसूल सो लिखी बीच कुरान है। कुरान में लिखा है आखिरी रसूल कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी, पैगाम देने वाले, परमात्मा का संदेश देने वाले आखिरी रसूल स्वामी श्री प्राणनाथ जी के पैगाम को अविज्ञा दिखाई, मुनकरी करी, माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। तो कुरान में उसके लिए क्या लिखा है? सो क्यों मान लिया जो मोहर लिखी तो कान है। कुरान में लिखा है कि इनके दोनों कानों में मोहर लगी हुई है, तब सत्य वस्तु नहीं सुन सकते। जब सत्य वस्तु नहीं सुनेंगे तो इनके ईमान क्यों आएगा? इनके परमात्मा के प्रति विश्वास उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। सातों निशान क्या मत जहर किए जब और तांबा पत्र में लिख रहे हैं काजी मुल्ला साहब कि क्यामत को जो कुरान में लिखा है कि जब इमाम मेहंदी जाहिर होंगे तो सातों निशान क्यामत के जाहिर हो जाएंगे। वो सारे क्यामत के सातों निशान की प्रत्यक्ष जो जाहिर हो गए सारी हकीकत लिख रहे हैं। दावा हुई जहर होगा सुर मगरब तो उसमें लिख रहे हैं सातों निशानों क्यामत के निशानों का वर्णन करते हुए काजी मुल्ला
तामा पत्र में लिख रहे हैं कि दाबतुल अर्ज जो जानवर लिखा है उसमें कि दाबतुल पशु प्रवृत्ति का जो जानवर ऐसा होगा, पर वो मनुष्य ही पशु प्रवृत्ति के मनुष्य है, वो जाहिर हो गए हैं। और दज्जाल जो है क्या करेगा, वो परमात्मा की राह पर नहीं चलने देगा और मोमिनों को कष्ट देगा। वो दज्जाल भी जाहिर हो गया है। लड़ा दज्जाल अहमद सोफिन बातन न देखा तब ओ दज्जाल ने क्या किया, अहमद से लड़ा। अहमद कौन है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी। अहमद की ये अहमद नहीं है, अहमद का अर्थ होता है लड़ने वाला, न्याय करने वाला। न्याय करने वाला तो न्याय कब करते हैं, जब दोनों ज्ञान होता है। तो इनके अंदर मोहम्मद साहब भी अंदर है, कोई शाहरुल्लाह का ज्ञान भी इनके अंदर है, तो इनको अहमद की उपाधि मिली है। ऐसे स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो अहमद के स्वरूप है, उनसे दज्जाल जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई आजुज माजुज जाहिर बेटे आप इसके, और आजूज और माजूज बेटे आफिस के कुरान में लिखा है कि बेटे आफिस के हैं आजूज और माजूज, दिनों रात काल चक्र जो है ये बेटे आफिस माने कल्याण जी के, और कुरान में लिखा है नूह नबी के पोते हैं ये। खाने लगे सबको अर्गी पहुंची तो वो सबको खाए दिनों रात ने। सब मोमिनों ने देखा कि मिर्गी की महामारी में कई लोगों को इसने काल रूप बना, अपना ग्रास बनाया है। इमाम जहर भाई हजरत की साथ जब इमाम मेहंदी जाहिर हुए, स्वामी श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर हुए स्वामी श्री प्राणनाथ जी, तो उनके अंदर कौन है, हजरत मोहम्मद साहिब भी और ईसा रूह अल्लाह का ज्ञान भी उनके अंदर है। ये दोनों ज्ञान उनके अंदर एकाकार हो गए, वेदों का ज्ञान और कतेबों का ज्ञान एकाकार होगा स्वामी श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी के अवतार के अंदर। मोमिन बन छोड़ा के पकड़ने के हाथ, पकड़े नी के हाथ। अब उस ज्ञान के द्वारा जो कतिब का भी ज्ञान इनके पास, तो वेदों का भी ज्ञान है। तो इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया, मोमिनों को बंधन से छुड़ाया। किनको, मायावी बंधन में जो बंधे हुए थे उस ज्ञान के द्वारा जागृत किया और बंधन माया के बंधन से मुक्त किया। और क्या किया, नीक के पकड़े हाथ, उनके हाथ थाम करके उनको अपने आश्रय में ले लिया। के गाया एक कुरान है। और ये क़यामत के निशान सब लिख रहे हैं तांबे के पत्र में कि असराफील जागृत बुद्धि का फिरिश्ता मोहम्मद प्राणनाथ जो इमाम मेहंदी के अवतार है, उनके अंदर बैठकर के कुरान के रहस्य को खोल रहे हैं। नी के मोमिन सुनते इन भाई पहचान है। और कुरान के रहस्य कौन सुन रहा है, मोमिन सुन रहे हैं। नी के मन अच्छी प्रकार उन ध्यान देकर के सुनने वाले ये मोमिन है, क्योंकि उनको ही उन बात की रहस्य, कुरान के रहस्य की जानकारी इनको है, क्योंकि उनका ही संदेश आया है। तो वही तो ध्यान से सुनेंगे, उनको पहचान उन वचनों की। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार है। हकीकत और मार्फत के इमाम मेहंदी स्वामी प्राणनाथ जी ने क्या किया, हकीकत परमधाम का यथार्थ ज्ञान और मार्फत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान बताकर ब्रह्मों के लिए परम धाम के दरवाजे खोल दिए। ये मेरे मोमिनों पर हुआ भी नहीं शुमार है। ये मोमिनों किसके मेहर किसके ऊपर है, मोमिनों के ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मेहर कृपा की है। वो इतनी मेहर की है सो आवे नहीं शुमार, बेशुमार कृपा की है। यहाँ से सवारी करके सिवड़े पहुंचे जब अब स्वामी जी कालपी से चल करके सवारी में सवार होकर के सिवड़े ग्राम पहुंच गए। बसंत सुर की याद मिला लगा तब तो बसंत सुर की जो है चित्रकूट के राजा है, और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया उनने। चित्रकूट को ले चला जब जुदा रखे आप, और चित्रकूट को स्वामी जी को ले गया और अपने आप को अलग रखा। सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं हुआ, उसकी आत्मा नहीं थी ऐसी, तो वो सुंदर साथ में सम्मिलित नहीं हो पाया था। तो संसार की लहर का कबूल हुआ ताप, तो संसार की लहर का कबूल हुआ ताप किसको, बसंत सुर्खी को। सुंदर साथ में नहीं शामिल हुआ, परमात्मा का ज्ञान उसके अंदर नहीं आया, तो क्या हुआ, संसार की लहर में बह गया, मायावी लहर में बह गया, मायावी ऐसो आराम में पड़ गया। तो संसार का ताप क्या है, मायावी ताप, काम क्रोध लोभ मोह में फंसा रह गया वो। चित्रकूट को लिया महाराज दिल में। अब राजा बसंत सुर के स्वामी जी को लेकर के चित्रकूट जा रहे हैं, तो महाराजा छत्रसाल जी मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं, सेवा में भंग होते कोई इलाज करो इनसे। तो महाराजा छत्रसाल विचार करे कि स्वामी जी की सेवा अब हम नहीं कर पाएंगे, सेवा धर्म में हमारा भंग होगा, हमारी में सेवा में त्रुटि आएगी, तो कोई उपाय हम करें। क्या उपाय कर रहे हैं, तब सेवा के वास्ते पहुंचाए सब साथ है। तो स्वामी जी की सेवा करने के लिए सभी सुंदर साथ भी चित्रकूट भेज दिए गए। कुंवर ठकुराइन ने सबे सौंपे सिराज के हाथ, और कुंवर और ठकुराइन ने भी स्वामी जी की सेवा करने के लिए स्वामी जी को सौंप दिए गए। एक बरस कहाँ रहे, एक बोले अल्लाह कलाम है। स्वामी जी चित्रकूट में 1 बरस रहे और अल्लाह कलाम माने कुरान के रहस्यों को खोला।
कुरान के रहस्यों को क़यामतनामा के नाम से खोल रहे हैं। श्री राज रोशनी जहर करी खुल गए सब ठाम खुल गए सब ठाम, श्री राज रोशनी जहर करी। श्री राज कौन? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कृपा से वो कुरान के ज्ञान की जो रोशनी जाहिर हुई, कैसे हुई? क़यामतनामा के नाम से। क़यामतनामा, छोटा क़यामतनामा और बड़ा क़यामतनामा के नाम से वो रोशनी जाहिर हुई और खुल गए ठाम। कौन से खुल गए? क़यामत संबंधी सारी हकीकत जो है वो सारी हकीकत जाहिर हो गई। तो श्री राज लिया दिल में ये खबर करी महाराज अब स्वामी जी ने जब छोटा क़यामतनामा और बड़ा क़यामतनामा को देखा, तब उन्हें स्वामी जी ने मन में लिया कि ये जो जानकारी, शुभ समाचार महाराजा छत्रसाल को देना चाहिए। चाहिए इन मेहर से खुशहाल होवे आज खुशहाल होवे आज, चाहिए इन मेहर से, जो परमात्मा की कृपा से ही छोटा क़यामतनामा वो बड़ा क़यामतनामा उतरा है। वो बड़ा क़यामतनामा है तो महाराजा छत्रसाल की छाप की बख्शीश है। ये सब सुन करके महाराजा बहुत प्रसन्न होंगे। तब ओरछे राजा ने लिया खटोला के तब अब क्या हुआ? इसी समय ओरछा का जो राजा था उसका नाम था इंद्रमणि। ओरछा का राजा का नाम इंद्रमणि है। उन्होंने क्या किया? खटोला के ऊपर चढ़ाई कर दिया। लगी फिटकार तुझको मौत हुआ तुझसे तो परमात्मा की ऐसी फटकार लगी, ऐसी लानत लगी तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर मिट्टू पीर जादे ने बुरी करी नजर फिर मिट्टू पीरजादा ने बुरी करी नजर। अब क्या हुआ? जब चित्रकूट में 1 वर्ष हो गया तो महाराजा छत्रसाल ने स्वामी जी से विनती किया, हे स्वामी जी 1 वर्ष हो गया, अब पन्ना पधारने की कृपा करें। तो स्वामी जी सुंदर साथ की जमात को लेकर के चित्रकूट से चल रहे हैं। और मिट्टू पीरजादा क्या है कि औरंगजेब बादशाह का सेनापति है। तो उसने सोचा कि ये गुरु आए हैं, इनको कष्ट पहुंचाया जाए। 17 साल के गुरु के प्रताप से ये विजय प्राप्त कर रहे थे सब, तो इनको कष्ट पहुंचाया जाए। तो ऐसी भावना लेकर के स्वामी जी को और सुंदर साथ को कष्ट देने के लिए मिट्टू पीरजादा अपनी सेना 5000 की सेना को लेकर के स्वामी जी के आक्रमण करने के लिए आ गया। तो वह क्या हुआ कि वही सेवड़ा ग्राम, वहां चमार जाति का मुखिया धनेश्वर रहता था। और धनेश्वर जो था चमार जाति का मुखिया, उसके बेटे की शादी थी। तो सारे चमार वहां एकत्रित हुए थे शादी में। और उन लोगों ने देखा इनकी 5000 की फौज और मिट्टू पीरजादा को, तो उन्हें सोचा कि छत्रसाल महाराज के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे। तो सारे चमारों ने क्या किया? उनको मार मार के सबको मिट्टू पीरजादा को भगा दिया। तब वो छोटी जाति से पिट जाने के लिए वो इतना खुआर हो गया। 5000 सवार दौड़ा हाँ भाई फजर तो राह में भाई 5000 सवार को लेकर मिट्टू पीरजादा जो है स्वामी जी को कष्ट देने आया था, मार्ग में उसको सवेरा हुआ। इनको मारा चमारों ने रामोसाले तो चमार जाति की, छोटी जाति के लोगों ने मार मार के भगा दिया। तो शर्मिंदा होकर के, लज्जित होकर के, काला मुंह करके भग गया। हुई लाना संसार में काफर होने के तो हुई लानत संसार में काफर होने से। काफर माने अविज्ञाकारी, ऐसे जो धर्म विरोधी लोग काफर है, जो परमात्मा को कष्ट देते हैं, उनके मोमनों को कष्ट देते हैं, ऐसे काफिर को सारे संसार के लोग लानत देते हैं। और पुण्य जिन जिन करी तिन तिन ही पाई सजा। फिर पुनः जिन जिन लोगों ने ऐसे मोमनों को, स्वामी जी को कष्ट दिया, उन्हें तो उसी समय उनको उसी कर्म अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। ये काफर लिखे कुरान में यही लिखी ताले कजा। ये काफर लिखे कुरान में यही काले लिखी कजा। काले माने पापी में, कजा माने न्याय। ऐसे लोग जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो दज्जाल का स्वरूप, जो मोमनों को स्वामी जी को कष्ट देते हैं, इनको कुरान में लिखा है काफर। यही काफिर है जो मोमनों को कष्ट देने वाले हैं। तो इनके ताले माने भाग्य में, कजा माने न्याय क्या लिखा है कि संसार के लोग इनको धिक्कारेंगे, संसार में इनको लज्जित होना पड़ेगा, संसार में इनको तिरस्कृत होना पड़ेगा। यही इनके भाग्य में न्याय लिखा है। श्री मामत कहे सुनो साथी क्या कीमत की बात है। श्री मामती स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये क़यामत के समय की महत्वपूर्ण चर्चा आपने सुनी। जब आए तुम पढ़ना मैंने भक्ति विख्यात जब है सुंदर साथ जी आप अपने प्रियतम के साथ पद्मावतीपुरी धाम आए थे, उस समय का वर्णन अभी आप लोग ने सुना। भक्ति विख्यात अब कहूँ भी जब पढ़ना की जब बेटे आए। अब स्वामी, अब ये पद्मावतीपुरी धाम का शुक्राना है सुंदर साथ जी। इसमें लिखा, हेडिंग में नहीं लिखा, पद्मावतीपुरी धाम का शुक्राना। आप लोग ने सुंदर साथ जी सुना था शुक्राना आकोट में। तो शुरू से लेकर के, मूल से, जब से आप ब्रज में आए थे तब से लेकर के, और दोनों बातों ने जाहिरी आपके ऊपर जो कृपा की थी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, कहाँ तक, आकोट तक पहुंचने तक का सारा जो उन्होंने प्रसंग बताया था कि कैसे कैसे आपके ऊपर कृपा की परमात्मा ने, कहाँ कहाँ आपको आपत्ति हुई और कैसे कैसे धनी ने कृपा की थी। अब रामनगर से लेकर के
पन्ना जी में जो आपको कष्ट होना है दज्जाल के द्वारा, और धनी कैसे उनको ऊपर कृपा करते हैं, वो शुक्राना याद दिला रहे रामनगर से लेकर के पन्ना में। अब पन्ना में जो महाराजा छत्रसाल के ऊपर अनेकों राजाओं ने आक्रमण किया, चढ़ाई किया, और स्वामी जी की कृपा से, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से सब दफे होते, सब नष्ट होते गए। तो सारी कृपाओं को याद दिला रहे हैं स्वामी। अब ये शुक्राना हो रहा है पद्मावतीपुरी धाम का, उसको ध्यान कर रहे। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि जब हम पद्मावतीपुरी धाम आए तब क्या हुआ, दज्जाल लगा पुकारने तो तुम्हें कहूँ तो बनाए। दज्जाल जो है धर्म विरोधी लोग, दज्जाल के अंदर दज्जाल बैठ जाता है और वो कष्ट देते हैं। वो सारी हकीकत आपको बता रहे हैं। जब आए रामनगर से तब पुरदल खान जब है, रामनगर में हम आए थे तब पुरदल खान ने क्या किया था, दुर्भावना लेकर के मन में आ गया था वो, पर दिल में लेके जाए कहो राजा के कान और है। फुफर दिल में स्वामी जी के प्रति दुर्भावना लेकर के आया था, और शेख खिदर से कहा था कि जाओ राजा रामनगर के राजा से कहो कि इन बैरागी को पकड़ करके हमारे हवाले कर दो। ऋग्वेदी पाती को तुम क्यों कहत क्यामत से। तो पुरदल खान ने पत्र लिखा स्वामी जी को कि आप कैसे कह रहे हो कि क़यामत का समय आ गया, क्योंकि स्वामी जी ने आकोट में बैठ करके एक पुरदल खान को, एक हिदायतुल्लाह को, एक अमानत खान को, तीनों को पत्र भेजे थे कि क़यामत का समय आ गया है। ऐसा पत्र लिखा था, इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। तब अब वो जवाब दे रहा है, पुरदल खान ने पत्र लिखा स्वामी जी के ऊपर कि आप किस आधार पे कर रहे हो कि क़यामत का समय आ गया है। उनकी मौत दूर है, आज तो बताओ कितने। आज क्यों बताओ वो इधर पुरदल खान पत्र में लिखता है कि क़यामत का समय तो अभी बहुत दूर है, आप आज क़यामत का बता रहे हैं, क्या क़यामत आ गई है। बाकी पाती को जवाब लिखो श्री साहब पे। और उस पुरदल खान के पत्र का जवाब स्वामी जी दे रहे हैं। तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया पे। तुम कौन किताब से तहकीक किया, स्वामी जी पत्र में लिख रहे हैं, हे पुरदल खान तुम का क़यामत का समय दूर है, ऐसा कौन से ग्रंथ के आधार पर तुम निश्चित कर रहा किया है तुमने। तो बताओ हमको जो लिखी बीच फिरकान है। तो बताओ हमको जो लिखी बीच दुकान है। स्वामी जी कह रहे हैं उस ग्रंथ का परिचय दो हमें पहले, किस आधार पर आपने कहा कि क़यामत का समय दूर है, किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, उसका हमें उस ग्रंथ का परिचय दो। अगर बात करते हो फिरकान माने कुरान की, तो कुरान में जो 7 निशान क़यामत के हैं लिखे कि क़यामत के बड़े बड़े 7 निशान जब जाहिर होंगे तब उसमें लिखा है कि इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी जाहिर हो जाएंगे, समझ लेना। तो वो तो हो गए हैं, वो तो वो जाहिर 7 क़यामत के निशान तो है। क़यामत के 7 निशान जो लिखे हैं उसमें कुरान में, वो तो प्रत्यक्ष रूप में जाहिर हो गए हैं। मगर अब दिन रोशनी का अंधेर है। तो उसमें लिखा है क़यामत का निशान कुरान के अंदर, एक मगरब माने पश्चिम दिशा से सूर्य उदय होगा, पर उसको शोर शराबों से ढका हुआ होगा उसका ज्ञान, इसलिए आपके लिए वो अंधकारमय सूर्य है। तुम आपने ना किया, अब नजर करो फिर। हे पुरदल खान सूर्य तो उदय हो चुका था ज्ञान का कुरान में, वो आगे पर तुम शोर शराबों के ढके होने के कारण उसकी रोशनी को तुम नहीं देख पाए, पर अब फिर से सूर्य उदय होने वाला है, क्योंकि इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं और सूर्य ज्ञान का प्रकाश फिर से फैलाने वाले हैं। अब तुम ध्यान से देखना, बाबा हुई जाहिर या दज्जाल जोर है। और निशान बता रहे क़यामत के स्वामी जी पत्र में लिख करके पुरदल खां को, ये दातुल अर्ज जो लिखा है वो पशु प्रवृत्ति के मनुष्य जाहिर हो गए, और दाबा और दज्जाल भी, दज्जाल जो है ऐसा दज्जाल अविज्ञाकारी लोग के अंदर, आसुरी प्रवृत्ति के लोग के अंदर बैठ करके उत्पाद कर रहे हैं। ईमान लिया छीन के बड़ा दिन में सो रहे। दज्जाल क्या कर रहा है, लोगों के अंदर बैठ करके परमात्मा के प्रति जो ईमान था वो ईमान को छीन लिया उसने, और परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलने दे रहा है। देखा तो आजिज मारी भाई जाहिल है। पुरदल का अभी भी तो राह देख रहे हो कि क़यामत नहीं आई, और आजिज माजिद जो दिन रात काल स्वरूप जो है वो जाहिर हो गए हैं। देखा लोगों इस्लाम पे भाई फलक बाहर है। इस्लाम पे समर्पित जो लोग हैं, सत्य धर्म पर समर्पित लोग जो मोमिन हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखा। आजुज और माजुज दिन और रात काल स्वरूप जो है मिर्गी की महामारी के समय उन्होंने देखा है कि लोगों को खा गया वो असराफिल गाया कुरान के सुकन ने। और असराफिल जागृत बुद्धि का फिरस्ता जो है इन्हें इमाम मेहदी स्वामी प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके कुरान के रहस्य को जाहिर कर रहे हैं। के सुनाते खास करो मोमिन ने। और कौन सुनाया नीके मन अच्छी प्रकार, मोमिन खास गिरो मोमिन जो है उस ज्ञान को लेने वाले हैं, वही ध्यान से सुन रहे हैं। हजरत ईसा उतरे आए दावत कई इमाम है। और हजरत ईसा रूहल्ला जो आए, ईसा रूहल्ला क्या होता है, सदगुरु देवचंद जी क्या किया, इल्म लुदनी ले आए,
इलम लुदनी लाए उस तारतम ज्ञान को पा करके इमाम मेहदी स्वरूप सुख क्या है, इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी जी प्राणनाथ जी क्या करते हैं, आह्वान कर रहे हैं, आत्म जागृति का आह्वान, मतलब उनको निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को। जो कागज चारों फूटो सबको फूटा है तमाम तो वो तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो है इमाम मेहदी ने क्या किया, चारों दिशाओं में फैला दिया है। तो सोते नींद में, वो ऐसा लिखा सुकन ने। हे पुरदल खां, तुम अभी भी नींद में सो रहे हो, अज्ञानता की नींद में सो रहे हो, इसलिए तो तुम ऐसा लिख रहे हो कि क़यामत का समय भी दूर है। बिनसीब तुम क्या करो, ये काम ईमान मोमिन ने। ये काम ईमान मोमिन है। हे पुरदल खां, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम कर ही क्या सकते हो। ये तो ईमान क़यामत पर इमाम मेहदी पर ईमान लाने वाले ये खास गिरोह मोमिन है, इनको ही विश्वास है, तो वो आनंद ले रहे हैं। अब तुम्हें जाहिर होगी कि हकीकत क़यामत है। अब है पुरदल खां तुम्हारे बीच में और कुरान क़यामत की वास्तविकता तुम्हारे अंदर जाहिर हो जाएगी। आए ना ये तुम पर जो भाई कुरान साहित्य तो कुरान में शायद मैंने समय लिखा है क़यामत का, उस नजदीक आ गया है। तुम्हारे अहदी आए थे बीच रामनगर हे रे। पुरदल खां, तुम्हारे यहदी माने प्रतिनिधि बनकर कैसे किधर आए थे रामनगर में, वो तहकीक कर गए हैं। खुद तहकीक कर गए, तुम्हें कहाँ भी न पड़ी खबर रे। वो स्वयं हमारे स्वरूप को देख करके, हमारे ज्ञान को देख करके निश्चित कर गए थे कि यही आखिर जमा इमाम मेहदी है, और तुम्हें समाचार भी भेजा था, फिर भी तुम्हें अजीब जानकारी नहीं हुई। अब तुम हल्के बाऊ तो बिना बाऊ उड़े जो तूले। हे पुरदल खां, तुम बहुत हल्के हो, छूचे हो, तुम्हारे विचारों में दम नहीं है। जैसे बिना बाव उड़े तूल, तूल माने धुआं, बाव माने हवा, जैसे धुआं बगैर हवा के उड़ता है, धुआं को हवा की जरूरत नहीं होती है, धुआं करो तो उड़ता रहता है। ऐसे ही तुम्हारे विचारों में दम नहीं हो, तुम बगैर हवा के उड़ते हो। तो हाल तुम्हारा होते सुन रहेगा सूले। ऐसा ही हाल तुम्हारा है, कछु न रहेगा। सूल माने प्रतिष्ठा, तुम्हारा ऐसे विचारधारा तुम्हारी रही ना, तुम्हारे विचारों में दम नहीं तो तुम्हारी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं ये रहेगी। लिख भेजी पाती को सुनाने जवाब है। तो ये पत्र लिख करके जवाब जो पुरदल खां ने लिखा था कि आप कैसे कहते हो तो कुरान क़यामत आ गई, उसका जवाब स्वामी जी ने लिख के भेजा। अब उसका उत्तर भी नहीं दिया, उसने कहा कि आप उत्तर देना, तो पुरदल खां क्या उत्तर देता, जवाब नहीं आया। फिर उत्तर ना दिया, बिना को ना पावे सवाब है। बिना अंकुर न पावे सवाब, उसने उत्तर नहीं दिया स्वामी जी को, बिना अंकुर न पावे सवाब। अंकुर न होने के कारण वो आत्म जागृति का लाभ नहीं प्राप्त कर सका। जब हमारी लड़कपुर तक हुआ असवार है। अब ये छत्रसाल महाराज के ऊपर बता रहे हैं कि कैसे कैसे छत्रसाल महाराज के ऊपर कृपा हो रही है। जब हमारी लड़कपुर में मिट्ठू ये जो है पुरदल खां अपनी फौज लेकर के 3000 की फौज लेकर के मिट्ठू पीर ज्यादा पुरदल ललितपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। आवाज भेड़ा राम है तब भागा हुआ क्वार है। तब भागा हुआ क्वार बेटा, बीच में ही महाराजा छत्रसाल से मार्ग में ही मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ हो गई महाराजा छत्रसाल से, तो उसकी 3000 की फौज जो थी वो सारी नष्ट हो गई। तो ख्वार माने बर्बाद होके वापस भाग गया। 22 असवार मारी फौज 3000 है। 22 असवार थे सिर्फ, छत्रसाल महाराज के 22 ही असवार थे और उसकी 3000 की फौज थी। पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आशीर्वाद से 22 असवारों ने उनकी 3000 की फौज को नष्ट कर दिया। भागा जाए भेड़िया बिना तेज देखो ख्वार है। बिना तेज देखा ख्वार है, वो भागा भेड़, जैसे भेड़ सिर झुका करके भागते हैं ना, ऐसे वो सिर झुका करके अपने आप में तेज नहीं देखा, मैंने अपने आप को निर्बल पाया कि उनकी 22 सवार ने हमारी 3000 की फौज को नष्ट कर दिया, ऐसा लज्जित होकर के भाग गया। फौज लेके आइया और सो करी मुलाकात है। और सबकत का सूबेदार जो है, सबगंज का सूबेदार, वो भी फौज लेकर के आया। गौर से उन्होंने किया संघर्ष। लड़ाई सबगंज की नाम निशान रही कछुआस है। तो सबगंज के सूबेदार से जब लड़ाई हुई मुठभेड़ छत्रसाल की, तो सबगंज की सेना का नाम निशान मिट गया। जो फेरून दुआ मूसे की रोन नील में हुआ करक है। जो फेरून दुआ मूसे की रोन नील में हुआ करक। जिस प्रकार मूसा पैगंबर की प्रार्थना पर परमात्मा की प्रकोप से फेरून बादशाह की फौज जो थी नील नदी में डूब करके गर्क हो गई, नष्ट हो गई थी, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब पर हेरा फरमान हक है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा का संदेश लौटाने पर औरंगजेब बादशाह भी, उनकी सेना, उनके जो है सब, तो सब नष्ट हो जाने वाला है, बर्बाद हो जाने है परमात्मा की कृपा से। क्यों मिट्टू दौड़िया मारा उन्हें चमारे। और इसी प्रकार मिट्ठू पीर ज्यादा स्वामी जी को कष्ट देने के लिए पहुंचा था, तो उन्होंने चमार जाति की छोटी जाति वालों ने मार मार के भगा दिया था। हुआ दुनिया में ने छूट गया
तैयार वो है। खुआर हुआ, पूरी तरह से बर्बाद हो गया दुनिया में, संसार में। और उसका जो सेनापति था वो अधिकार भी छीन लिया गया उसका, वो भी चला गया। भाई मोम खटोला की आए और छेके है। ओरछा के राजा ने फिर खटोला के ऊपर चढ़ाई जब किया खुदी पड़ता हुक्म है, जड़ समेत उखड़े तो है। उर्थी पटका, परमात्मा ने अपनी आज्ञा से वही उसको पछाड़ा, ऐसा कि उसकी मृत्यु हो गई। ओरछा के राजा है, उसकी सेना का नाम निशान नहीं है, जड़ मूल से नष्ट हो गया वो। फिर जेतपुर के राजा ने मुहिम करी है। फिर जेतपुर के राजा ने 17 साल महाराज के ऊपर चढ़ाई किया, आवक हुआरा सब किया, पूरी लानत उतरी वो है। उसको ऐसा परमात्मा की कृपा से बर्बाद किया, लानत परमात्मा की उतरी के वो सब बर्बाद हो गया, उनसे नष्ट हो गई। फिर ओरछे के राजा का आया दौआ खटोला पर और है। ओरछा ने राजा ने क्या किया, दौआ को भेजा खटोला राज्य को अपने अधिकार में लेने के लिए, चढ़ाई करने के लिए। हुआ भली बांसो खड़े श्याम हो लेकर तो वो भी परमात्मा की कृपा से ऐसा नष्ट हुआ, ऐसा बर्बाद हुआ कि स्याह मुंह लेकर के शर्मिंदा होकर वापस लौट गया। फिर राजा के मुल्क की पहुंची औरंगाबाद है। फिर राजा के मुल्क लिए की खबर पहुंची औरंगाबाद। औरंगजेब के पास ये समाचार मिला कि छत्रसाल महाराज जो है उनकी सीमाओं में घुसपैठ करके उनके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला रहे हैं छत्रसाल महाराज। ये बात, ये समाचार औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचा, तब सुरसा ने रणमस्ता को फौज लेके भेजा विवाद है। ये बात सुनी शाह माने औरंगजेब बादशाह ने, तो रणमस्तका को बहुत बड़ी सेना दे करके छत्रसाल महाराज के पास चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। पीछे से पीरजादे होते भाई सारस रसूल की जब है। पीछे से पीर मिट्ठू पीरजादा में से हुई शरत रसूल की जब। रणमस्तका को तो भेज दिया सेना दे करके औरंगजेब बादशाह ने छत्रसाल महाराज के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। फिर यह बाद में क्या हुआ कि मिट्ठू पीरजादा ध्यान में बैठे। जब ध्यान में बैठे तो क्या देख रहे हैं ध्यान में कि रसूल मोहम्मद जो है स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके विश्व के सिंहासन पर विराजमान है। ये जब उन्होंने देखा वहां विश्व के सिंहासन पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी को, रसूल मोहम्मद साहब के रूप में स्वामी श्री प्राणनाथ जी को देखा, तो ये इशारत जो है इसने मिट्ठू पीरजादा ने बताया औरंगजेब बादशाह को कि ये जो स्वामी जी है ये साधारण नहीं है, ये इमाम मेहंदी के अवतार ही हैं। इनसे लड़ने भेजोगे अपनी सेना तो तुम्हारी सेना ही नष्ट होनी है और तुम्हें विजय कभी प्राप्त नहीं होगी। ये उनके गुरु है छत्रसाल के, तुम कभी विजय प्राप्त नहीं होगी। जब इस तरह से मिट्ठू पीरजादा ने औरंगजेब को बताया तो उनके कहने पर औरंगजेब ने इनको रणमस्तका को वापस बुलाने के लिए पत्र लिखा। समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब तो उस बात को मिट्ठू पीरजादा की बात पर विचार करके और औरंगजेब बादशाह ने पत्र लिखा रणमस्तका को। 7 मजल रणमस्तका गया था चल के ले हुक्म ले हुक्म, औरंगजेब बादशाह के आदेश से वो निकल चुका था और इतना चल चुका था कि 7 जगह पड़ाव डाल दो उतना मार्ग चल चुका था रणमस्तका औरंगजेब के आदेश से। पर अब पत्र मिला तो वापस लौटेगा। लिखा परवाने में तुमको वहां से फिर आयु तुम तो उस पत्र में लिखा था हे रणमस्तका अब तुम छत्रसाल में युद्ध करने नहीं जाना, वापस लौट के आ जाओ। फिर रणमस्तका ने पास आके हुक्म फिर औरंगजेब बादशाह के हुक्म से रणमस्तका वापस लौट आया। 7 मजल आइए लिखा के फिर आओ तुम तो 7 मंजिल पहुंच गया था, 7 पड़ाव जितना रास्ता मार्ग पार कर चुका था तो उसमें लिखा कि तुम वापस लौट आओ। फिर पंडित ओरछे के चढ़ने अब फिर दौआ और वो पंडित जो थे ओरछा के वो फिर स्वामी जी के पास कष्ट देने के लिए आ गए। हमारा मुल्क ओरछे का मुश्किल हुआ रखना अपने। तब वो छत्रसाल महाराज ने ओरछा के ऊपर चढ़ाई कर दिया। तब उन्होंने जब चढ़ाई की छत्रसाल महाराज ने तो ओरछा के नगर के जो लोग थे भीतर भीतर हो गए, अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया उन लोगों को। दौआ और पंडित पर है कसाला जोर है। और दौआ और पंडित जो ओरछा के राजा ने भेजा था इनके ऊपर तो उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा उन लोगों को। विघन पड़े होती ये दज्जाल शोर है। और विघन जहां ये लोगों ने ऐसे काम किए दज्जाल लोगों ने तो वहां उनके अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा उन लोगों को। फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी कही नजर रहे। और फिर राणा प्रताप सिंह ने भी छत्रसाल महाराज के ऊपर बुरी नजर किया। तो खुआरी आपस में भाई है क़यामत की फजर रहे। क़यामत की फजर आपस में खुआरी हुई, राणा प्रताप सिंह की सेना आपस में परस्पर लड़के मर के नष्ट हो गए। ये क़यामत की फजर क़यामत का निशान है कि अध्यात्म जागृति के समय ऐसा ही होने वाला है। जो जैसी बुरी कामना करेगा उनको वैसे ही बर्बाद होना है। जिनो जैसी करी तिन सजा पाई चित्त। जिन ने जैसा किया, जैसा जिनने बुरा व्यवहार किया
छत्रछाया के साथ या मोमिनों के साथ उनको उसी समय अपने कर्म का दंड भोगना पड़ा। जैसी जैसी जिन्हों करी ताय मारा उसी वक्त ताई मार जिन जिन ने जैसा किया कर्म उसी के अनुसार उसको परमात्मा की मार खानी पड़ी। मरने के वक्त में दज्जाल पटका था जब दज्जाल जो नष्ट होता है ना तो अपने हाथ पांव पटकता है दज्जाल। वारुद किया संसार को ज्यादा तो उनके साथ ख्वार किया संसार को ज्यादा उनके साथ। किसने ख्वार किया? ख्वार माने बर्बाद किया संसार को। जो ज्यादा दज्जाल के प्रभाव में जो लोग हैं ऐसे व्यक्तियों ने संसार को बर्बाद कर दिया। दज्जाल की छाती का दूध पीवे तिनसे और दज्जाल की छाती का दूध पीना, दज्जाल की छाती का दूध पीना क्या है? दज्जाल से परपोषित होना, दज्जाल प्रवृत्ति की से पोषित होना, आसुरी प्रवृत्ति से होना, वो कहता है दज्जाल की छाती का दूध पीना। ऐसे लोग जो दज्जाल प्रवृत्ति की जो लोग हैं सुखारी उनसे रहे परेशानी में तो ख्वारी हुए। ऐसे लोग जहाँ रहते हैं दज्जाल प्रवृत्ति के लोग वहाँ सब बर्बाद करते हैं और स्वयं भी परेशानी में रहते हैं। उजाड़ सब शहरों का कहाँ हो ना आराम है। ऐसे जो दज्जाल के लोग जहाँ रहते हैं वो शहर सब उजड़ जाते हैं और किसी को भी आराम से नहीं रहने देते हैं। सब परेशान होंगे अपने अपने काम में। ऐसे फिर दज्जाल की प्रवृत्ति के लोग क्या अपने उल्टे सीधे काम से स्वयं परेशान होते हैं। भलाई जो उतरी सो दफे होए मोमिनों की बरकत भलाई जो उतरी सो होए मोमिनों की बरकत से दफे हो। जो मोमिनों के ऊपर कष्ट आते हैं, कोई भी प्रकार की बलाई उतरती है तो स्वयं मोमिनों की प्रताप से वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ठंडी हो जाते पड़े उम्मत दज्जाल चित्त बड़े उम्मत दज्जाल चित्त। उम्मत माने ब्रह्मज्ञान के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ दज्जाल का प्रभाव शांत हो जाता है। बना है बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर रहे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दृष्टि में, कृपा दृष्टि में मोमिन जो है सुरक्षित पनाम छत्र छाया में रहते हैं। इन्हों को लैलत करेगी हो गई फजल। ऐसे ही ब्रह्म मोमिन जिसके छत्र छाया में, धनी की छत्र छाया में रहने वाले, जिनकी कृपा दृष्टि में रहने वाले जागृत मोमिन है, इनके लिए है तो कि लैलतुल कद्र की रात्रि को मिट करके ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है, फजर हो गया है। ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र। ऐसे ही जागृत ब्रह्म मोमिन अपने समूह में बैठ करके हक की जिक्र करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जिक्र करते हैं। फैसले चौकी देते हैं भलाए उड़ावे कर फिकर वो तो जिक्र करते हैं। मोमिन बैठ करके क्या करते हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अपने प्रियतम की जिक्र करते हैं। फिकर कौन करता है? करे फिरस्ते चौकी देते कर उड़ावे बलाए। फिरस्ते कौन? ईश्वरी सृष्टि। दूसरे फिरस्ते कौन? देवी देवता। वो चौकी करते हैं और स्वयं इनकी चिंतित होकर के इनके ऊपर आपदा को उड़ा देते, दूर कर देते। मोमिनों को पता ही नहीं चलता है क्योंकि इनको तो फिक्र नहीं करनी, इनको तो जिक्र करनी है। धनी की जिक्र करो, फिक्र करने वाले धनी है और तुम्हारे ऊपर उन्हें फरिश्ते भेज दिए तुम्हारी निगरानी करने के लिए, तुम्हारी चौकीदार करने के लिए। हक मोमिनों को अपनी जो पहचान है, हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं इन मोमिनों को अपनी पहचान दी है। नबूवत रसालत इनको पूरा पाया ईमान है। इनको पूरा पाया ईमान। नबूवत रसालत इनको पूरा पाया ईमान। नसाद जी, नबूवत माने नबी की नबूवत। मरकम नबी की नबूवत क्या होती है? मार्गदर्शन, नेतृत्व, इसको कहते हैं नबूवत। और रसालत माने रसूल कौन है? संदेश। तो संदेश वाहक, रसूल की रसालत माने संदेश का कार्य। तो ये मोमिन, इन मोमिनों को ही उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने परमात्मा का संदेश देने का कार्य और धर्म का नेतृत्व करने का कार्य इन मोमिनों को ही हाथ में दिया है और इनको ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास है। यही सुन्नत जमात है गिरोह रब्बानी के। और यही सुन्नत जमात, ये मोमिन ही सुनकर ईमान लाने वाली सुन्नत जमात है और गिरोह रब्बानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की गिरोह ब्रह्म मोमिन यही सुन्नत जमात है। इनको दारा हक किया अपना इलम में, अपना इलम देकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना ब्रह्म ज्ञान देकर के, दाना माने ब्रह्म ज्ञान देकर के इनको बुद्धिमान बनाया है। इन मोमिनों को बुद्धिमान महामती स्वरूप बनाया है। शादी खुदा की कहे गिरो देवन हार है। शादी खुला की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की थी साक्षी देने वाले यही मोमिन है क्योंकि इनको बुद्धिमान बनाया है, इनको ब्रह्म ज्ञान दिया है। इन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साक्षी देने वाले यही मोमिन है। यही आखिर जमा इमाम मेहंदी है और यही विजय का अवतार है। यही अरसजीम से है सब खबरदार है। यही अरसजीम परम धाम के रहने वाली ब्रह्मज्ञा है और हर बातों के लिए ही सतर्क ये मोमिन है। जबराइल बकीली कर सब ऊपर है। और जबराइल क्या है? जोश का फिरस्ता।
ये वकीली करेंगे, वकालत कब करेंगे? जब क़यामत का समय होगा, न्याय का दिन होगा, तो ये मोमिनों को क्या करेंगे? मोमिनों की सिफारिश करके उनकी वकालत करेंगे और इनको पाक साफ रखेंगे। साफ दे रखे इनको सब पावते पटंतर सब पावती पटंतर है। ये मोमिन क्या क्या वकील क्या करेगा? ये अशरफ जबराइल क्या करेगा? जो उसका फरिश्ता मोमिनों के अंदर के जो गुण इंद्रियां है इनको पवित्र रखता है। कैसे ही मोमिन जो है इन परमात्मा का जोश इनको प्राप्त है, तो सारे पटंतर बातें पटन मन भेद सारे धर्म ग्रंथ के रस से जानने वाली यही है। 7 निशान बड़े कहे जिनसे होए क़यामत। कुरान के अंदर लिखा है कि क़यामत के बड़े बड़े 7 निशान हैं, और जब ये क़यामत के 7 निशान जाहिर होंगे तो समझ लेना क़यामत होने वाली है, इमाम मेहदी जाहिर होंगे। तो ये सब लिखा है, पर ये रहस्य को कौन पाएगा? सो इतसे पावे खलक जो इत कादर बख्शत इनसे पावे खलक, मोमिनों के द्वारा ही क़यामत के 7 निशान जो जाहिर होने वाली बात है, इनके रहस्य संसार के लोग इन मोमिनों के द्वारा ही पाएंगे। पर मोमिनों को किसने दिया? कादर बख्शत है। कादर माने सामर्थ्यवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये बख्शिश जो है, ये रहस्य को खोलने की बख्शिश किसने दी? कादर ने। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इन बख्शिश मोमिनों को दिए, और मोमिनों के द्वारा संसार के लोग इन रहस्य को जानेंगे। रोज सारे विश्व का भान किया एक दिन है, फिर सारा विश्व का भान किया एक दिन है। इन मोमिनों ने, इन्हीं मोमिनों ने सारे संसार में जो विरोध था एक परमात्मा को लेकर के, तो एक परमात्मा की पहचान करवा करके विरोध को मिटा दिया और सारे संसार में एक धर्म की स्थापना किया। पर कैसे किया? सबकी सब समझाए के यही देवे यकीन है, सबकी सबको समझाए कि यही देवे यकीन है। सबको, हिंदुओं को हिंदू की तरह कर्तव्य का ज्ञान दे करके, उनके धर्म ग्रंथ का ज्ञान दे करके, कुरान के माध्यम से बताया कि आखिरी इमाम मेहदी जो है ये है, उनके धर्म ग्रंथ से उनको समझाया, और हिंदुओं को उनके धर्म के ग्रंथ के अनुसार जो वेद शास्त्रों में विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार के बारे में लिखा है वो उनको समझाया। सबको सबकी समझाएंगे, उनके ही धर्म ग्रंथ के द्वारा उनको समझा करके एक परमात्मा पर विश्वास ला दिया। रूहें फरिश्ते होते सोई अरस बारस सोई अरस बारस है। रूहें परम धाम से अवतरित हुई है, ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम से अवतरित हुई, वो है रस के वारिस है, उत्तराधिकारी है। वाणी से अक्षरा कीर्ति इनो से सुने सरस, इनो से सुने सरस। वाणी अक्षरातीत की, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी क्या है? 18,758 जो वाणी जो पाई है, ये ब्रह्म ज्ञान की वाणी जो ब्रह्म की पहचान कराने वाली है, वो परमधाम का आनंद देने वाली वाणी है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान कराने वाली ऐसी ब्रह्म वाणी का सार जो है, गर्भित जो सार है, वो इन ब्रह्म के द्वारा तो सारे संसार के लोग सुनेंगे। आठों बिस आखिर की भाइयों की बरकत, और आखिर के समय, क़यामत के समय जो 8 बिस्तों में कायमी मिलनी है संसार के जीवों को, तो इन मोमिनों की बरकत से ही मिलनी है। आखिर खामिल करेगा इन खातर उठे क़यामत, आखिर खावंद करेगा इन खातर उठे क़यामत है। आखिर माने अंत समय। 7वें दिन की लीला सुंदर साथ जी, 7वें दिन की लीला न्याय की लीला है। हमारे धनी खावंद जो है न्याय के तख्त पर बैठेंगे, कजा के तख्त कजा करेंगे, न्याय के तख्त पर बैठेंगे 7वें दिन की लीला के अंतर्गत। वे सारे संसार के लोगों का न्याय करेंगे, उनकी करने के अनुसार 8 बिस्तों में कायमी मिलेगी। जो जैसी करनी किया उसको उसी के अनुसार 8 बिस्तों में कायमी मिले। तो इन मोमिनों की खातिर ही उठना है, इनके मोमिनों के कारण ही होना है सब। इनों की सिफत शब्द में आवत नहीं चुका है, इनकी सिफत कौन? इन मोमिनों की, इन मोमिनों की महिमा इस झूठी जुगा से नहीं वर्णन हो सकती है। त्रिगुण रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुनाए, त्रिगुण रोए पीछे फिरे इनकी खूबी सुनाए। इनकी खूबी इन मोमिनों की महिमा को सुन करके त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु भी रो करके वापस से आया है। ऐसे ब्रह्म मोमिन हमारे यहाँ आए थे और हमने इनकी पहचान नहीं की, ऐसा त्रिगुण भी ब्रह्मा विष्णु रो करके पछताते हुए वापस लौटेंगे। श्री मोहम्मद का मोमनो याद करो शुक्राना। श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो हमारे ऊपर अपार अपार कृपा की है, उन कृपाओं को याद करिए। मेहर करी तुम ऊपर हमारी सिफत करे सुभाना। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आपके ऊपर जो अपार कृपा की है, अपार कृपा की है, और स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपके इसका और आपके बलिदान की महिमा स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपकी सिफत में मंगा रहे हैं।
तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभान। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, याद करो शुकराना, याद करो शुकराना। मेहर करी तुम ऊपर, मेहर करी तुम पर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे सुभान। तुम्हारी सिफत करे सुभाना। तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम